Hello everyone, how are you all? I hope you are doing in the best of your health. This is Srishti here and you're watching The Curly Girl. Today I am going to remind you about a few restaurant etiquettes that you should keep in your mind while you're going out for a meal. So without wasting much of our time, let's quickly get started. कुछ चीज़ें जो हैं जैसे कि यू शुड नॉट कॉफ, यू शुड नॉट स्नीज ऑन द टेबल, यू शुड पिक योर फोक एंड नाइफ नाइसली, यू शुड नॉट मेक नॉइस वाइल यू आर ईटिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें कॉमन सेंस में आ जाती हैं, इन्हें हम रेस्टोरेंट एटिकेट्स में काउंट नहीं करते हैं. The first etiquette that is more nuanced and is counted as an etiquette is that you should dress appropriately. अब appropriately dressed होने का मतलब ये है कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहननी है जो कि आपको uncomfortable दिखाए. Whatever you want to wear, you can wear, but it should make you look confident and make you look more comfortable with it. The next thing is that you should not put your cell phones, keys, purses, etc. on the table. अगर आप कैरी कर भी रहे हैं, इफ़ यू आर कैरिंग योर सेल फोन, जो कि ऑब्वियस है दैट यू वुड बी कैरिंग, तो जो सेल फोन्स आप कैरी कर रहे हैं उसको या तो आप अपने पैंट पॉकेट्स में, या तो कभी कभी रेस्टोरेंट्स में एक साइड बास्केट दिया जाता है उसमें, या फिर इफ़ यू आर कैरिंग योर पर्स, उस पर्स में रख के आप साइड में रख सकते हैं. बट इट इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड कि आप वो सेल फोन्स और पर्सेज अपने टेबल पे रखें जिस पे आप डाइनिंग कर रहे हैं. Alright, so please remember not to put your cell phones or purses or anything for that matter, keys etc. You should not put that on the table. The next thing is that if you have invited anybody over a meal, तो let your guest order first. जो कि बहुत जाहिर है कि अगर आपने किसी और को invite किया है for a meal with you, तो let them order first. खुद से excited होके पहले खुद से ही order ना करें. Let your guest order first. ऑल्सो इस चीज़ में एक चीज़ बात ये ध्यान रखने वाली होती है कि जब भी अगला अगर 3 कोर्स मील मंगा रहे हैं तो आप भी 3 कोर्स मील मंगाएं जस्ट टू मेक अ कंपनी विद देम. ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखा करके बहुत अच्छा 3 कोर्स मील मंगा लिया है एंड यू आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड तो आपने सिर्फ सूप या कुछ और मंगा लिया. नो, अगर उन्होंने 3 कोर्स मील मंगाया है, अ प्रॉपर स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट, तो यू शुड ऑल्सो डू द सेम विद स्टार्टर्स, मेन कोर्स एंड डेजर्ट. डू नॉट जम्प डायरेक्टली इनटू मेन कोर्स और डेजर्ट और जस्ट विद अ सूप और अ स्टार्टर. नो, अगर उन्होंने आपके जो गेस्ट हैं उन्होंने 3 कोर्स मील मंगाया है तो यू शुड ऑल्सो डू द सेम. आपको भी 3 कोर्स मील मंगाना चाहिए. एक चीज़ और है जो कि बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी होती है इंडिया में कि नहीं हम पैसे भरेंगे, नहीं हम पैसे भरेंगे. नो, अगर आपने इनवाइट किया है तो इट इज़ यू हु शुड मेक द पेमेंट्स. ऑल्सो आप ट्राई कर सकते हो कि पेमेंट्स आप पहले से ही कर दो. जैसे अगर आप बुफे सिस्टम्स में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको पता है दैट येस दिस इज़ द डेजिग्नेटेड कॉस्ट जो कि आएगी, तो आप पहले से ही उन्हें पे कर दो उतने लोगों के हिसाब से, सो दैट यू डू नॉट हैव टू गेट इन टू दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कि नहीं हम पे करेंगे या हम पे करेंगे. The thing is कि make payments ahead of time, right? आजकल ना हर चीज़ is very very digitalized. तो हमें हर चीज़ की फ़ोटो खींच के अपलोड करनी होती है, हमें हर चीज़ को सोशल मीडिया पे डालना, एग्जैजरेट करना या ब्रैग करना हमें अच्छा लगता है. अब बात ये आती है कि जब हम डिनर टेबल पे हैं किसी के साथ तो क्या हमें फोटोग्राफ खींचनी चाहिए या हमें खाने की फ़ोटोज़ खींचनी चाहिए. येस, यू कैन टेक पिक्चर्स, बट ये ध्यान रखिएगा कि कहीं आपके वो पिक्चर्स लेने से आपके गेस्ट या आपके साथ में जो भी हैं वो ऑफेंड ना हो, राइट? तो पिक्चर्स लेना इज़ ओके, बट यू शुड मेक श्योर कि वो जो पिक्चर्स आप ले रहे हो वो खाने के बीच में इंटरफेयर ना करें, वो किसी और को ऑफेंड ना करें. यू नो, कई फैंसी रेस्टोरेंट्स में ना नैपकिन जैसे टेबल पे पैक करके या बहुत अच्छे से प्लेस करके रखे रहते हैं. अब बात ये आती है कि इन्हें हमें करना क्या है. दीज नैपकिन्स आर फॉर योर प्रोटेक्शन कि आप खाना कहीं अपने लैप पे ड्रिप ऑफ ना करें. इसके लिए आपको ये नैपकिन खोलना है और अपने लैप पे रख लेना है. प्रॉब्लम तब आती है कि हम ये नैपकिन्स तब कहाँ रखें अगर हमें बीच में वॉशरूम जाना है या कॉल अटेंड करने जानी है, तो हम क्या करें. उस केस में ये नैपकिन आप उठा करके अपनी चेयर पे छोड़ सकते हैं इफ़ यू वांट टू कम एंड कंटिन्यू योर मील अगेन. अगर आपको मील कंटिन्यू नहीं करना है एंड यू आर डन विद योर मील या लंच या डिनर व्हाटएवर, इफ यू आर डन विद योर मील, उस केस में आपको ये नैपकिन अपनी डिश के साइड में रख देना है, लेफ्ट साइड में अनफोल्डेड. मतलब आपका जो डिश है जिसमें भी आपने खाना खाया है उसके लेफ्ट साइड पे बहुत ही नीटली ग्रैब करके रख देना है, फोल्ड नहीं करना है. ओके, सो अगर आप ये नैपकिन यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ करने से पहले यू नीड टू कीप इट ऑन अ लैप
And if you want to go to the toilet or go to attend a call or any important work or you have to sneeze, cough etc. उस टाइम पे आप ये उठा करके अपनी चेयर पे रख सकते हैं. इफ़ यू विश टू कंटिन्यू योर मील. अगर आपको मील कंटिन्यू नहीं करना है, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि आप ये जो नैपकिन है, इस नैपकिन को उठा करके अपनी ही डिश के लेफ्ट साइड पे अनफोल्डेड रख सकते हो. अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप एक प्लेट का खाना शेयर कर रहे हैं या इफ़ यू आर शेयरिंग वन फूड, तो उस केस में आपको टेबल क्रॉस करके जाने की ज़रूरत नहीं है या फिर लपकने की ज़रूरत नहीं है. लेट द डिश ट्रांसफ़र अक्रॉस, मतलब आप खुद से लपक के खाना मत उठाओ. लेट द डिश ट्रांसफ़र, कि आप प्लेट एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो, खुद से मतलब को. अगली चीज़ जो कि है, इसको भी हम एक कॉमन सेंस की तरह ही ले सकते हैं, दैट यू शुड ऑल्सो बी वेरी वेरी पोलाइट टू द वेटर. अगर आपको वेटर को बुलाना है तो उसके लिए ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड जस्ट रेज योर हैंड और द मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्हाट यू कैन से इज़ एक्सक्यूज़ मी. उसको कोई अजीब से वियर्ड नॉइजेस करके या ऐसा कुछ, या वेटर ऐसा चिल्ला के, यू शुड नॉट कॉल लाइक दैट. आपको सिर्फ और सिर्फ हाथ रेज करके या फिर द एक्सटेंट दैट यू कैन से इज एक्सक्यूज मी. द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप काफ़ी सारे लोगों के साथ एक टेबल पे हैं तो उस टेबल के ऊपर आपको अपने आर्म्स रेस्ट नहीं करने हैं. वॉट यू कैन डू इज कीप योर हैंड्स अवे फ्रॉम द टेबल. खाना खाते समय आप ऑब्वियसली रख सकते हो, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो या आपस में कुछ और कर रहे हो तो कभी भी हाथ टेबल के ऊपर ही रेस्ट नहीं करना चाहिए. हाथ हमेशा टेबल से ऑफ रखें. इसीलिए अच्छे बड़े रेस्टोरेंट्स में टेबल और चेयर के बीच में डिफरेंस काफ़ी होता है, ताकि आप टेबल के ऊपर हाथ ना रखें. अगली जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप कोई ड्रिंक ले रहे हैं या कॉफ़ी या कुछ भी ऐसा पी रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग स्ट्रेट यू शुड लुक इन योर कॉफ़ी जब भी आप पी रहे हैं. मतलब अगर इफ़ यू आर टेकिंग अ सिप, तो लुक इनटू योर कॉफ़ी rather than looking at the person opposite to it. That's it guys. With this we've come to the end of this video. I hope you guys have liked it. If you have, please hit the like button and click on the subscribe button. You can also follow me on Instagram. The link is given in the description box below. If you have any suggestions, please drop them down in the comment section below. I'll see you guys next Thursday. Till then, bye bye. Take care.